अपनी उम्र के एतबार से ही शेर भी पढ़े, वरना कभी कभी ये तजुर्बा अजीब हैरत होती है कि साहब अपना ही पढ़ रहे हैं तजुर्बा या अपने उस्ताद गिरामी का तजुर्बा पेश कर रहे हैं। तो जैसी भी बंदिश थी बड़ी अच्छी थी हज़रत अली असगर के लिए कि कुछ और फौज मंगा ले तो मज़ा आ जाए, या अभी मूसा का आसा बनकर निकल जाऊँगा। नायाब भाई और हम अब आ गए हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा इनको याद दिलाता चलूँ कि क्या क्या है, इसलिए कि ये हत्ता मतलल फजर इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। तो मैं आपको पहले 4 मिसरे अपने पेश कर दूं। 10 रजब को एक दिन हम लोग करबला में थे और हज़रत अली असगर की विलादत का वो जश्न है, दिन है, तो ये हुआ कि साहब एक जश्न किया जाए। तो 10 रजब को हज़रत अली असगर पैदा हुए हैं, 28 रजब को चले हैं तो 18 दिन के थे। 10 रजब को जब आप जोड़ेंगे तो फिर 10 मुहर्रम को 6 महीने की उम्र होती है। 4 मिसरे वहाँ मैंने अर्ज़ किया, चच्चा पेश कर रहा हूँ, अब देखिएगा ज़रा सा 4 मिसरे शायद आपको पसंद आ जाए कि कुछ नगीने आ चुके हैं, कुछ नगीने और हैं। 10 रजब के हवाले से पेश कर रहा हूं। कुछ नगीने आ चुके हैं, कुछ नगीने और हैं। ये मेरे मिसरे हैं, जलालपुर के, करबला में पढ़े गए। कुछ नगीने आ चुके हैं, कुछ नगीने और हैं। करबला की फतह को 2-4 जीने और हैं। कुछ नगीने आ चुके हैं, कुछ नगीने और हैं। करबला की फतह को 2-4 जीने और हैं। हजरत शब्बीर के आंगन में असगर आ गए, हजरत शब्बीर के आंगन में असगर आ गए। हुरमुला की मौत में बस 6 महीने और हैं। कुछ नगीने आ चुके हैं, कुछ नगीने और हैं। कुछ नगीने आ चुके हैं, कुछ नगीने और हैं। करबला की फतह को 2-4 जीने और हैं। करबला की फतह को 2-4 जीने और हैं। हजरत शब्बीर के आंगन में असगर आ गए, हजरत शब्बीर के आंगन में असगर आ गए। हुरमुला की मौत में बस 6 महीने और हैं। हजरत शब्बीर के आंगन में असगर आ गए, हजरत शब्बीर के आंगन में असगर आ गए, हजरत शब्बीर के आंगन में असगर आ गए। हुरमुला की मौत में बस 6 महीने और हैं। हजरत शब्बीर के आंगन में असगर आ गए, हुरमुला की मौत में बस 6 महीने और हैं। और मुझे वही अच्छा लगा कि जैसा भी ये खींचतान के ला रहे थे, मगर लग रहा था कि अपनी काविश है इनकी। इन्होंने कहा कि मौत का बताता है जायका अबू तालिब। देखिए कहां से लेके आए साहब, कई किलोमीटर से चल के मिसरा लगाया। ये तजवीन नगारी करते हैं साहब, मगर लगा दिया साहब। आइए अब मैं मिसरा पेश कर रहा हूं, अब यहां से उस्ताद का शेर सुनिएगा कि मौत। देखिए किसी भी बच्चे को अगर ये देखना है कि कोई चीज कड़वी है या मीठी, तो बच्चा अगर है उसके मुंह पे रख दीजिए, अगर मीठा होगा तो मुस्कुरा देगा, कड़वा होगा तो रो देगा। आइए अब यहां से शेर पेश कर रहा हूं, शेर सुनिएगा कि मौत को शीरी कहा कासिम ने, असगर हंस दिए। मौत को शीरी कहा कासिम ने, असगर हंस दिए। मौत को शीरी कहा कासिम ने, असगर हंस दिए। भाई ने साबित किया जब भाई ने दावा किया, भाई ने साबित किया जब भाई ने दावा किया। या फिर इन्होंने कहा कि वो बहू तुम्हारी है फातिमा अबू तालिब। देखिए ले आए साहब मिसरा। अब आइए बंदिश किसे कहते हैं। देखिए ये सब 30, 35, 40 साल के तजुर्बों के बाद ये बंदिशें आती हैं। बंदिश एक शेर मैं पढ़ दे रहा हूं, पूरा नहीं पढ़ूंगा, ताकि आप शायर को जरा सा बयाज उसको ये एहसास दिलाइए कि क्या क्या पढ़ना है साहब। कि एक बेटा, एक भतीजा, एक बहू, 2 नूरे ऐन। देख रहे हैं आसमान दाद दे रहा है। बंदिश देखिए, बंदिश देखिए मिसरे की। मैं मिसरा पेश कर रहा हूं। एक बेटा, एक भतीजा, एक बहू, 2 नूरे ऐन। कैसे सजाया देखिए। एक बेटा, एक भतीजा, एक बहू, 2 नूरे ऐन। चादरे ततहीर में कुनबा अबू तालिब का है। चादरे ततहीर में कुनबा अबू तालिब का। शेर नायाब है कि नहीं? हाँ, ये नायाब अल्लौरी साहब का। पूरी मनकबत पढ़ेंगे इंशाल्लाह, मैंने इसीलिए इशारा दे दिया। आइए अब यहां से सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मैं 4 मिसरे पेश करूंगा। चूंकि उन्होंने अभी क्या कहा था कि साहब ज़मी की जियारत करा दो हैदर को।
जहाँ चढ़ाए हैं दोनों गुलाब ज़ैनब ने। आइए ज़ियारत की बात है, बस यहाँ से एहसास दिला दूँ। 4 मिसरे जनाबे नायाब हल्लौरी साहब ने कहे वहाँ पे अभी करबला में कि साहब ना आसमान न किसी शहनशी से निकलेगा, ना आसमान न किसी शहनशी से निकलेगा, अली के इश्क का सूरज जबी से निकलेगा। ये करबला है इसे देख ले जहां वाले, ये करबला है इसे देख ले जहां वाले, यजीदियत का जनाजा यहीं से निकलेगा। ये करबला है इसे देख ले जहां वाले, यजीदियत का जनाजा यहीं से निकलेगा। और अभी मीसम सल्लमऊ बैठे थे शम साहब के साहबजादे। हमारे जलालपुर में भी क्या क्या शायरी नहीं हुई। शम साहब का एक शेर सुनाता हूं। बिदतों के शहर में फतवों की गलियां बेशुमार, बिदतों के शहर में, हाथों की लकीरों की तरह से, बिदतों के शहर में फतवों की गलियां बेशुमार, उलझी हुई लकीरें, बिदतों के शहर में फतवों की गलियां बेशुमार, हम इन्हीं गलियों से शय का ताजिया ले जाएंगे। और अब इसी तरीके से इसी लहजे का शेर देखिएगा। फूफाजान जनाबे मासूम आजमी साहब का शेर मैं सुनाता हूं। वो कहते हैं कि रास्ता रोक लिया शाम की दीवारों ने, रास्ता रोक लिया, शायरी देखिए, रास्ता रोक लिया शाम की दीवारों ने, आते आते मेरे भारत में ना आया सूरज। रास्ता रोक लिया शाम की दीवारों ने, आते आते मेरे भारत में ना आया सूरज। हाकिमे शाम पिघलने लगा पत्थर की तरह, हाकिमे शाम पिघलने लगा पत्थर की तरह, हाकिमे शाम पिघलने लगा पत्थर की तरह, बेड़ियां थाम के मिंबर पे जब आया सूरज। हाकिमे शाम पिघलने लगा पत्थर की तरह, बेड़ियां थाम के मिंबर पे जब आया सूरज। ये मैंने 2 शेर जलालपुर के इसलिए पढ़े कि जलालपुर की एक ऐसी आवाज को मुझे आवाज देना है जो हिंदुस्तान की सरहद से निकलती है तो पाकिस्तान के चांद पे अपना खंजर लगा देती है। मैं गुजारिश कर रहा हूं जनाब मुनव्वर जलालपुरी साहब से, आसमान भी बरस रहा है, मुनव्वर भी बरस रहे हैं। अब अगर कोई बाहर तरस रहा हो तो उसका मैं जिम्मेदार नहीं। से पानी बरस रहा है, अगर आग भी बरसे तो हम लोग महफिल से उठ के जाने वाले नहीं हैं। मैं आपको शेर सुनाता हूं जनाब साहिबा सिरसवी के। मुनव्वर साहब सुनिएगा, मैंने कहा था कि ये गोंडा के हैं, मेरी ससुराल है। देखिए अब ऐसे जुमले में काम से ले लूं, मेरे बच्चे प्यार से इनको मामू कहते हैं तो उनको चचा कहते हैं, वो मेरे खानदान के हैं। आइए अजीजों, मैं सिलसिला पेश कर रहा हूं। यहां से शेर सुनिएगा कि शोले देती हुई तेगों से बदन धो डाले। साहिबा सिरसवी, साहिल सिरसवी के सगे भाई, शोले देती हुई तेगों से बदन धो डाले। रहने दीजिए, इस बादल का मुकाबला मैं कर रहा हूं, आप इधर देखिए। शोले देती हुई तेगों से बदन धो डाले। अरे उधर भाई बारिश आ रही होगी, उधर भीग रहे होंगे, जो जहां उसे रहने दीजिए। ए भाई, मेरे मोहतरम सामीन, आपको खून हुसैन का वास्ता, मेरी बहनों तुमको चादर ज़ैनब का वास्ता, महफिल की हुर्मत का ख्याल रखो बस। आइए मैं शेर पेश कर रहा हूं। शोले देती हुई तेगों से बदन धो डाले। अली वालों की आवाज को हमेशा ऐसी बौछारों से दबाया गया है। शोले देती हुई तेगों से बदन धो डाले, आग बरसी तो अली वाले नहाने निकले। अब बताइए, जहां ये आग बरसी हुई, शेर कसम खुदा की सुनिए, शेर सुनिए। शोले देती हुई तेगों से बदन धो डाले, शोले देती हुई तेगों से बदन धो डाले, शोले देती हुई तेगों से बदन धो डाले, आग बरसी तो अली वाले नहाने निकले। आग बरसी तो अली वाले नहाने निकले, आग बरसी तो अली वाले नहाने निकले। देख रहे हैं जहां बड़ी बड़ी कनातें और शामियाने बरसात का मुकाबला न कर सकें, मैं अपने लहजे की चादर से
बादलों का कैसे मुकाबला कर सकूंगा, मगर फिर भी आइए मैं शायर को आवाज़ देता हूँ। अगर थोड़ी बहुत आवाज़ आप हिम्मत कर लेंगे तो पढ़ेंगे। अब मैं किसी और शायर को पकड़ूँ, कहेगा मेरे साथ ये ज़्यादती हुई। आइए, यहाँ बौछार हो रही है और हम तो तीरों की बौछारों में, तलवारों की बौछारों में अली अली करते रहे हैं। कसम खुदा की, हुसैन हुसैन और अली अली की आवाज़ बनु अब्बास का ज़माना हो, बनु मैया का ज़माना हो, मुतवक्किल का ज़माना हो, हमेशा। आइए देखिए, एक शेर में मुसफ़ी का उस्ताद शायर, मैं बड़े बड़े शायरों के शेर जलालपुर में सुनाना चाहता हूँ, सुनिएगा कि मुसफ़ी करबो बला का सफ़र आसान नहीं, मुसफ़ी करबो बला का सफ़र आसान नहीं, सैकड़ों बसरा बगदाद में मर जाते हैं। आज भी है, 1500 साल से ही हो रहा है। मुसफ़ी करबो बला का सफ़र आसान नहीं, सैकड़ों बसरा बगदाद में मर जाते हैं। आइए, हम तो हर बारिश में, बम की बारूद की बारिश में करबला गए हैं, नायाब साहब भी जाते रहे, मगर मैं उस जमाने में गया हूं करबला जब वाकई बम और बारूद से ही गुजर के जाना होता था, जहां जाने का यकीन तो होता था, आने का यकीन नहीं होता। उस जमाने में अपनी फैमिली को लेकर करबला गया हूं, जहां यह था कि सामरा जाएंगे तो बच के नहीं आ पाएंगे। उस जमाने में मैंने सामरा की ज़ियारत की है। आइए, अभी हमारे दोस्त नायाब अल्लौरी ने, करबला से हम लोग गए नजफ, तो 4 मिसरे इन्होंने कहा, मैं पेश करता हूं। शेर सुनिएगा साहब। मेरे नसीब में मेराज का सफर आया, मेरे नसीब में मेराज का सफर आया, दरे हुसैन से उठा अली के घर आया। मेरे नसीब में मेराज का सफर आया, मेरे नसीब में मेराज का सफर आया, मेरे नसीब में मेराज का सफर आया, दरे हुसैन से उठा अली के घर आया। कलीम कलीम तूर पे बेहोश हो गए थे मगर, कलीम तूर पे बेहोश हो गए थे मगर, मैं कायनात के मौला से बात कर आया। कलीम तूर पे बेहोश हो गए थे मगर, कलीम तूर पे बेहोश हो गए थे मगर, मैं कायनात के मौला से बात कर आया, मैं कायनात के मौला से बात कर आया। क्या ख्याल है? मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से आमिर कैफी साहब, कुछ आप तंज़ो मिज़ाज के चटपटों के साथ माहौल में हमारा साथ दे सकते हैं? आमिर कैफी साहब, मैं गुजारिश कर रहा हूं जनाब आमिर कैफी साहब से, वो कुछ तंज़ो मिज़ाज के अशार इस वक्त पेश करके थोड़ा सा हालात को संभाल लें। तशरीफ ले आए आमिर कैफी साहब, तशरीफ ला रहे हैं। सब पे जिस बार ने